एशिया कप में क्रिकेट का एक और हाई वोल्टेज टाकरा कल। कौमी टीम हाथ न मिलाने वाले भारत से 2-2 हाथ करेगी। जराये के मुताबिक एंडी पायक्राफ्ट एक बार फिर पाक भारत मैच के रेफरी होंगे। मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में शेड्यूल। शाहीन लीग मरहले की शिकस्त का बदला चुकाने के लिए पुरअज़्म। सुपर 4 मरहले में रिवायती हरीफ के खिलाफ गलती की गुंजाइश नहीं। कौमी टीम की ICC अकेडमी में भरपूर प्रैक्टिस, बॉलिंग, फील्डिंग और बैटिंग की मशक़ें की। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा की आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी गई। भारत और पाकिस्तान के कैप्टन्स के दरमियान हैंडशेक होगा। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव हाथ मिलाने के बाद गोल कर गए। सहाफ़ी ने सवाल पूछा, पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अच्छा किया, क्या अगले मैच में भी भारतीय टीम वैसे ही करेगी जैसा पिछले मैच में किया? सूर्य कुमार यादव सवाल में छुपी हैंडशेक की बात को बोल कर गए। जवाब दिया, आप अच्छी बॉलिंग की बात कर रहे हैं, हम ऐसा ही करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव हवास बाख्ता रहे। सहाफ़ियों के चुप्त सवालात पर लाजवाब। सवाल गंदुम, जवाब चना। सहाफ़ी कुछ पूछते रहे, सूर्य कुमार यादव जवाब कुछ और देते रहे। क्रिकेट मैदान से बाहर के सवालात पर कहा, कमरे का दरवाज़ा बंद करें, मोबाइल ऑफ करके सो जाएं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की दुबई में क्रिकेट टीम के साथ तवील मुलाकात। जराये के मुताबिक मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया, खिलाड़ियों को तमाम तवज्जो खेल पर रखने का कहा। आकिब जावेद ने भी चेयरमैन PCB के साथ मिलकर खिलाड़ियों को हिदायत दी। उधर कौमी टीम के लिए माहिर नफ्सियात की खिदमात भी हासिल कर ली गई हैं। दूसरी जानिब कल होने वाले पाक भारत मुकाबले में कौमी टीम की प्लेइंग 11 में तब्दीली का इम्कान है। ओपनिंग जोड़ी को तब्दील किया जा सकता है। जलालपुर पीरवाला में M5 मोटरवे का एक और हिस्सा सैलाब में बह गया। मोटरवे का मशरकी हिस्सा शगाफ पड़ने से मुतासर पहले मगरबी हिस्सा बह गया था। सतलुज का पानी शदीद बहाव के साथ चनाब की जानिब बहने लगा। पानी का बहाव कम करने के लिए शगाफ में पत्थर डालने का अमल जारी। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का कहना है, मोटरवे के नीचे पिलर्स को हटाकर पानी को रास्ता दिया जाएगा। दरिया सतलुज का पानी मोटरवे के नीचे से गुजर कर दरिया चनाब में गिरेगा। मुल्तान से झांगड़ा तक मोटरवे 8वें रोज़ भी बंद। मोटरवे पुलिस और NHA का अमला मशीनरी के साथ मौके पर मौजूद। मोटरवे हुकाम के मुताबिक सैलाब के बायस M5 को बंद कर दिया गया है। मुल्तान से सखर जाने वाले मुतबादिल रास्ते से सफ़र कर सकते हैं। ट्रैफिक शाह शम्स इंटरचेंज से कौमी शाहराह की जानिब जा सकती है। ऊद शरीफ इंटरचेंज से दोबारा मोटरवे M5 पर सफ़र किया जा सकता है। गरीबों के आशियाने बर्बाद हुए, मुआशी बचे ना ही जमा पूंजी। पंजाब में सैलाब तबाही की दास्तानें छोड़ गया। दरियाए चनाब और सतलुज के सैलाबी रैलों से हजारों मकानात मुनहदिम। फसलें, पुल और सड़कें पानी में बह गईं, बस्तियां उजड़ गईं। सैलाब जनूबी पंजाब, बहावलनगर, पाकपतन, हाफिजाबाद और चनियोट में निशानात छोड़ गया। बहावलनगर में दरियाए सतलुज का कटाव जारी। घर बार तो कहीं मसाजिद तक मुनहदिम। कई इलाकों में आज भी मुतासरीन खुले आसमान तले पानी उतरने का इंतजार कर रहे हैं। पिंडी भटिया में अकेडमी की छत गिरने से 6 बच्चों समेत 8 अफराद जामहक। सैलाबी पानी के बायस अकेडमी की इमारत खस्ता हाल हो चुकी थी। जामहक होने वालों में 2 सगे भाई, ट्यूशन सेंटर के उस्ताद और उनकी वालिदा भी शामिल हैं। छत तले आकर मुतादिद बच्चे जख्मी भी हुए। हॉस्पिटल में जख्मियों का इलाज जारी। हुकाम का कहना है, छत बोसीदा हो चुकी थी जिसकी वजह से गिर गए। सैलाबी रैला दादू में तबाही मचाने के बाद लाड़काना सहवन बचाओ बंद से टकरा गया। 3 देहात और राबिता सड़कें ज़ेर-ए-आब। मुतासरा देहात की तादाद 50 हो गई। नियो गोच में पानी दाखिल। बुनियादी मरकज़ सेहत भी डूब गया। नुशहरो फेरोज के लूप बंद में शिकाब से करीबी देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर पानी में इजाफा। गुड्डू और सखर पर बहाव कम हो गया। गुड्डू बैराज पर बहाव 3,19,000, सखर पर 4,20,000 क्यूसिक। कोटरी बैराज पर बहाव 3,41,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। उधर दरियाए सतलुज में गन्ना सिंह वाला पर बहाव 1,08,000 क्यूसिक। दरमियाने दर्जे का सैलाब है। पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों का मास्टरमाइंड अंजाम को पहुंचा। फितना हिंदुस्तान का दहशतगर्द गुल रहमान और फस्ताद मुरीद अफगानिस्तान में पुरस्कार तौर पर हलाक। गुल रहमान जाफर एक्सप्रेस हमले का मास्टरमाइंड था।
सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्द कलदम मजीद ब्रिगेड का ट्रेनर और ऑपरेशनल कमांडर था। फोर्सेस गैर मुल्की बाशिंदों, शहरियों और इदारों पर हमलों में मुलविस था। सी पैक मंसूबों, चीनी काउंसलेट, गवादर, पीसी होटल पर हमलों का हिस्सा रहा। खुजदार स्कूल बस धमाके, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट, स्टॉक एक्सचेंज और कोयटा रेलवे स्टेशन में दहशतगर्दी में मुलविस रहा। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया के मुताबिक उस्ताद नुरीद हिलमन 17 सितंबर को हलाक हुआ। अमरीका मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे चुका है। दहशतगर्द की हलाकत सबूत है कि अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल अमरीका रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म जनरल असम्बली से खिताब करेंगे और गज़ा पर ख़ुसूसी इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और क़तर पर हमले से मुताल्लिक़ पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने लंदन के 4 रोज़ा क़याम के दौरान पाकिस्तानी कम्यूनिटी से मुलाकातें की। पाकिस्तान और सऊदी अरब मुश्तरका दिफाई मंसूबे शुरू करेंगे। मुआहदे के तहत एक दूसरे का दिफा और तकनीकी मदद भी करेंगे। किसी भी जंग की सूरत में दोनों ममालिक एक साथ होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब की दिफाई ज़रूरियात मुआहदे में शामिल हैं। सऊदी अरब का मगरबी ममालिक पर इन्हिसार बहुत कम हो जाएगा। जहाँ हमारी ज़रूरियात होंगी सऊदी अरब पेश होगा। सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना है जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती है तो खुशखबरियाँ मिलती हैं। एटमी धमाके नून लीग के दौर में किए, मार के हक भी भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। ऐसी इज्जत मिली कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मुकाम बदल गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहिदा तारीखी मुआहिदा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफा में डट कर खड़े होंगे। हर पाकिस्तानी चाहता है हरमैन शरीफैन का दिफा मजबूत हो। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अच्छे समझ में जाए तो ये खुशी की बात है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि पाकिस्तान ने जंग में अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को हरा दिया। भारत ने ऐसी मार खाई कि अब खेल के मैदान में हाथ भी नहीं मिलाता। सियासतदानों के आपस के इख्तिलाफात अवाम को रिलीफ देने में दीवार नहीं बनने चाहिए। उधर असद कैसर कहते हैं कि हरमैन शरीफैन हमारे अकीदे और अवामी जज्बात से जुड़े हैं। ये रियासत से रियासत का मुआहिदा है, इस पर सियासत ना की जाए। असद कैसर ने साफ और शफाफ नए इलेक्शन कराने का मुतालबा भी कर दिया। कहा हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दें। तमाम हुकूमती इत्तेहादी मिलकर भी 10 नशिस्तें नहीं जीत सकेंगे। पंजाब हुकूमत के किसानों के रिलीफ के लिए इकदामात। सीएम पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू। वज़ीर-ए-आज़म पंजाब ने कुरानंदाजी का आगाज़ किया। राजा रिफत, निज़त परवीन और मियाँ नसीर के नाम निकले। मरीम नवाज ने कुरानंदाजी में कामयाब काश्तकार मोहम्मद आशिक को फ़ोन किया। ट्रैक्टर निकलने की मुबारकबाद पेश की। 20,000 हाई पावर ट्रैक्टर्स के लिए सूबाई हुकूमत 10 लाख रुपए तक सब्सिडी देगी। हाई पावर ट्रैक्टर स्कीम के तहत 9,500, मीडियम पावर स्कीम के तहत 10,000 ट्रैक्टर्स दिए जाएंगे। सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वाले 1 लाख अफराद की तफसीलात नादरा से ले ली गई। नॉन फाइलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स FBI के रेडार पर आ गए। बैंक अकाउंट, अखराजात, बैरून मुल्क सफ़र, क्रेडिट कार्ड और ATM कार्ड की तफसीलात मौसूल। महंगी गाड़ियों, घरों, कपड़ों, महंगी ज्वेलरी और घड़ियों की नुमाइश करने वाले शामिल। शादी, कव्वाली, मौसीकी और रक्स की तकरीबात में नोट उड़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ज़राए FBI के मुताबिक शादियों पर $20,000 के सूट इस्तेमाल हो रहे हैं। गुज़श्ता साल के टैक्स गोशवारों का रवा साल से मुआवजना होगा। मजमूई गोशवारों में से 80% का ऑडिट किया जाएगा। दौलत की नुमाइश करने वालों को ज़राए आमदन टैक्स रिटर्न में बताना होंगे। आमदन का इजाफा गोशवारों में जाहिर न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अमेरिका की जानिब से भारत को एक और धचका। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने H1 और H1B वीज़े पर टैरिफ लगा दिया। 21 सितंबर से H1B वीज़ा लेने वाले या तजदीद कराने वाले अफराद को $1 लाख जमा कराना होंगे। हुनरमंदों के लिए वीज़े का भारतीय शहरियों ने नाजायज़ इस्तेमाल किया। सबसे ज़्यादा H1 और H1B वीज़ा लेने वाली तादाद भारतीय शहरियों की थी। अमेरिकी सदर के इकदाम के बाद राहुल गांधी की मोदी सरकार पर तनकीद। कहते हैं मैं इस बात को दोहराता हूँ कि भारतीय वज़ीर आज़म कमज़ोर है। वीज़ा पाबंदियों पर भारतीयों की भी सोशल मीडिया पर दुहाइयाँ। अमेरिकी सदर के इकदाम को अमेरिका में रिहाइश पजीर भारतीयों के लिए बड़ा झटका करार दे दिया।
अमरीकी सदर ट्रंप का बगराम एयरबेस वापस लेने का ऐलान। ट्रंप कहते हैं कि एयरबेस को छोड़ा नहीं चाहिए था, वापसी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। ये एयरबेस इसलिए भी हासिल करना चाहते हैं क्योंकि ये उस मकाम से सिर्फ 1 घंटे के फासले पर है जहां चीन अपने जौहरी हथियार तैयार करता है। अफगान वजारत खारजा अमूर के डिप्टी पॉलिटिकल डायरेक्टर जाकिर जलाली ने रद्द अमल में कहा कि अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी को अफगान अवाम ने कभी कबूल नहीं किया। अमरीका अफगानिस्तान ताल्लुकात फ़ौजी मौजूदगी के बगैर कायम होने चाहिए। चीनी वजारत खारजा के डिप्टी डायरेक्टर कहते हैं कि अफगानिस्तान का मुस्तकबिल अफगान अवाम को ही तय करना चाहिए। हम खित्ते में कशीदगी या तनाव को सपोर्ट नहीं करेंगे। अफगानिस्तान की आज़ादी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन में काशागर फ्री ट्रेड जोन का दौरा। काशागर के कम्युनिस्ट पार्टी सेक्रेटरी याओनिंग ने सदर का इस्तकबाल किया। सदर को ब्रीफिंग दी गई। जोन से ईवी गाड़ियां, बैटरी, सोलर सेल्स और हाईटेक मसनूआत बरामद की जाती हैं। जोन गिलगित बल्तिस्तान और गवादर पोर्ट से जुड़ा हुआ है। सदर काशागर यूनिवर्सिटी भी गए, तलबा और असातिज़ा से मुलाकात की। सदर ने पाकिस्तानी तलबा से मुलाकात की और उनके तालीमी और रिहायशी हालात दरियाफ्त किए। सदर मुमलिकत से सरीन एयरलाइन के सरबराह की भी मुलाकात। सदर ने कंपनी से तैयारों की तादाद बढ़ाने की दरख्वास्त की। डॉक्टर यांग की पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी की यकीन दहानी। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की शेखपुरा में राना उसामा शहीद के घर आमद, इजहार ताज़ियत किया। पाक फौज के जवान राना उसामा वज़ीरिस्तान में शहीद हुए। राना तनवीर का कहना था कि अहवाल पाकिस्तान के होते हुए किसी की जरूरत नहीं कि पाकिस्तान को मैली आंख से देख सके। दहशत गर्दी पर बड़ी हद तक काबू पा लिया। दहशत गर्दी की मौजूदा लहर बानी PTI की पॉलिसियों का नतीजा है। दहशत गर्दों को जेलों से निकाला और पेशावर में आबाद किया गया। सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन से मुतालिक अफवाहों की तरदीद। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी बेटी को वैक्सीन लगाई। कहते हैं वैक्सीन से मुतालिक प्रोपेगेंडा हो रहा था, इसलिए अपनी बेटी को लाया हूँ। मुझे कौम की सब बेटियाँ अजीज़ हैं। मनफी बात करने वाले अपनी इस्लाह करें और प्रोपेगेंडा ना करें। मौजूदा निज़ाम के तहत हर पाकिस्तानी का इलाज नहीं हो सकता। लोग मरीज़ बनते जा रहे हैं, हॉस्पिटल भरते जा रहे हैं। हल ये है कि लोगों को मरीज़ बनने से बचाना है। बीमारी से पहले ही बचाव के इंजेक्शन लगवा लें तो बीमार नहीं होंगे। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस के मुलजिम उमर हयात पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में केस की समाअत। मुलजिम का सेहत जुर्म से इनकार। जज ने मुलजिम से मुकालमा करते हुए इस्तफसार किया, सना यूसुफ को आपने कत्ल किया है, क्या कहते हैं? मुलजिम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसने ऐसा कोई जुर्म ही नहीं किया, ये सब झूठ है। जज ने सवाल किया, आप पर इल्ज़ाम है कि मकतूला का मोबाइल फ़ोन भी छीना। मुलजिम ने जवाब दिया कि तमाम इल्ज़ामात झूठ पर मबनी हैं। इसराइली फ़ौज के गज़ा में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर बमबारी। मगरबी मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौजियों ने खान यूनिस में पनाहगुज़ीन के खैमों पर बम बरसाए, जिससे 2 बच्चे शहीद हो गए। गज़ा पर इसराइली हमलों में 24 घंटों में मज़ीद 55 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गज़ा शहर के मरकज़ में से होनी फ़ौज की पेशकदमी जारी। गज़ा से अब तक 4.5 लाख फ़लस्तीनियों को जबरी बेदखल कर दिया गया। उधर हमास ने बाकी रह जाने वाले 48 जरगमालियों का अलविदाई तस्वीर के नाम से ग्रुप फोटो जारी कर दिया। हमास ने गज़ा में ऑपरेशन में तौसी पर जरगमालियों की ज़िंदगी को खतरा करार दिया था। पुर्तगाल का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का फैसला कल बाज़ाबिता तौर पर ऐलान किया जाएगा। पुर्तगाल की वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से कहा गया है कि 21 सितंबर को फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐलान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब रवामा जनरल असम्बली इजलास होने जा रहा है। कई ममालिक फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का बाज़ाबिता ऐलान करेंगे। बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बेल्जियम और दीगर कई ममालिक भी जनरल असम्बली में ऐलान